उत्तर भारत के ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, भुरकुंडा। गांव में गिने चुने घर, चारों ओर देवदार के पेड़ और थोड़ा नीचे एक पुराना पहाड़ी रास्ता जो बरसों से ठीक से इस्तेमाल में नहीं था। इसी गांव में रहता था मोहन, करीब 25 साल का सीधा साधा युवक। गरीबी उसकी परछाई बन चुकी थी। पिता की मौत के बाद घर की जिम्मेदारी उसी पर थी। एक दिन उसे पास के कस्बे में काम मिला, लेकिन रास्ता बहुत लंबा और सुनसान था। एक ठंडी शाम जब आसमान पर बादल छाए थे, मोहन काम से लौट रहा था। पहाड़ी रास्ते पर चलते चलते अचानक उसे एक पुरानी पत्थर की घंटी दिखाई दी, जो रास्ते के किनारे आधी जमीन में दबी थी। घंटी पर काले रंग के धब्बे थे, जैसे किसी ने बरसों पहले खून से उसे छुआ हो। मोहन ने घंटी को छूने की कोशिश की, तभी टिंग टिंग, बिना छुए ही घंटी हिल गई। मोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे देखा, कोई नहीं। वो तेज कदमों से घर लौट आया। उसी रात मोहन को नींद नहीं आई। आधी रात के करीब जब पूरा गांव सो रहा था, उसे अपने आंगन से आवाज आई, मोहन, मोहन। आवाज धीमी थी लेकिन बिल्कुल साफ। वो बाहर निकला। आंगन खाली था, लेकिन उसी पल उसके कानों में फिर वही आवाज, घंटी बजाओ। मोहन डर गया। उसने दरवाजा बंद कर लिया। अगली सुबह सुबह गांव के बुजुर्ग हरिया काका उससे मिलने आए। तू कल उस रास्ते से गया था ना, जहां काली घंटी पड़ी? मोहन चौंक गया। आपको कैसे पता? हरिया काका का चेहरा सफेद पड़ गया। बेटा, उस घंटी को जिसने भी छुआ उसकी जिंदगी बची नहीं। सालों पहले उसी रास्ते पर एक तांत्रिक औरत रहती थी। वह काली साधना करती थी। गांव वालों ने डर के मारे उसे जिंदा जला दिया। मरते वक्त उसने एक लोहे की घंटी को श्राप दिया, जो भी इस घंटी की आवाज सुनेगा वह मेरा रास्ता बनेगा। उसके बाद से जो भी रात में उस घंटी के पास गया या उसकी आवाज सुनी, वह कुछ दिनों में अजीब हरकतें करने लगा और फिर गायब हो गया। अगली कुछ रातों से मोहन अजीब हो गया। वो नींद में उठकर बाहर जाने लगा और बार बार एक ही बात बुदबुदाता, अपने घंटी बजानी है। उसकी मां डर गई और कहती, बेटा तू ठीक तो है ना? अब सब ठीक हो जाएगा, सब। एक अमावस की रात तेज हवा चल रही थी। मोहन घर से निकल पड़ा। उसके कदम अपने आप उस पुराने रास्ते की ओर बढ़ रहे थे। घंटी अब पूरी जमीन से बाहर आ चुकी थी, जैसे किसी ने उसे ऊपर धकेल दिया हो। मोहन ने कांपते हाथों से घंटी उठाई। टिंग टिंग टिंग। जंगल में अजीब गूंज फैल गई। वो औरत घंटी बजते ही सामने एक परछाई बनी। धीरे धीरे उसने औरत का रूप लिया। लंबे खुले बाल, जली हुई चमड़ी, खून से सनी आंखें। डायन। आखिरकार मेरा मोहरा आ गया। मोहन चाहकर भी हिल नहीं पाया। डायन बोली, मैं तुझे धन दूंगी, ताकत दूंगी, बस तुझे मेरे लिए काम करना होगा। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे छोड़ दो। जो मेरी घंटी सुन ले वो कभी मुक्त नहीं होता। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। हरिया काका अपने घर में मृत मिले। शरीर मुड़ा हुआ, मुंह खुला, आंखें पटी हुई। मोहन चुपचाप सब देख रहा था। उसकी जेब में वही छोटी घंटी थी। कुछ ही दिनों में गांव के लोग एक एक करके मरने लगे। सभी की हालत एक जैसी। आखिर एक रात मोहन पहाड़ के किनारे खड़ा था। डायन की आवाज आई, अब तू ही मेरी आवाज बनेगा। मोहन ने खुद को नीचे गिरा दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आज भी भुरकुंडा गांव वीरान है। रात के समय अगर कोई उस रास्ते से गुजरता है तो उसे हवा में एक आवाज सुनाई देती है, तिन तिन।
और फिर किसी की फुसफुसाहट। घंटी बजाओ।